इलाहाबाद में कमलापति जी उतरे, रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो आज के संपादक हुआ करते थे, एक पत्रकार थे। उतना बड़ा योगदान किसी का हो नहीं सकता। मैं इंदिरा जी को कभी छोड़ नहीं सकता, कांग्रेस कभी छोड़ नहीं। बनारस उनका जीवन था, बनारसीपन उनके अंदाज में था। यहाँ पे कभी ये नहीं था कि कांग्रेस के हैं, ये विपक्ष के हैं। कभी जिसको जो जरूरत होती थी पूरे मंच पर कमलापति जी के पास आता था। मैंने देश के उन राष्ट्रपतियों को देखा है जो यहाँ औरंगाबाद भी आए हैं, सब अपना गुडलक लेके खड़े हुए। थोड़ा वहाँ पे एक चादर में सारा पैसा बांधा गया, इंदिरा जी अपने साथ होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। आज हम पहुंचे हैं औरंगाबाद हाउस। हम बात करेंगे औरंगाबाद हाउस की, जहां देश की राजनीति तय होती थी और लगातार चौथे पीढ़ी तक ये परिवार देश की सेवा करता आ रहा है। हमारे साथ राजेश पति जी हैं। हम बात करेंगे, सर, किस तरह का अनुभव रहा, आज की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या अंतर थी? आपने पंडित जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, राजीव जी को भी देखा। देखिए, पहले की राजनीति हम तो देखते आ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू को, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी और पंडित कमलापति त्रिपाठी बड़े गहरे मित्र थे। विद्यापीठ से ही वो लोग साथ साथ थे, स्वतंत्रता आंदोलन में साथ साथ थे। 42 के आंदोलन में बम्बई से वो दोनों साथ साथ चले थे। जगजीवन राम जी साथ में थे उनके। वो बताते थे, वो इलाहाबाद में कमलापति जी उतरे, सब लोग साथ ही साथ उतरे। वो रिक्शे से बनारस की ट्रेन पकड़ने के लिए निकले और रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो आज के संपादक हुआ करते थे, एक पत्रकार थे और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बड़े मजबूती से लिखते थे। तो अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि वो घर जाएं। जिस वक्त वो दिल्ली बम्बई अधिवेशन के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त मेरे पिता, उनके पुत्र लोकपति त्रिपाठी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। माँ थी नहीं उनकी और उनको जाना ही था। वो उधेड़-बुन में थे कि हम जाएं कि ना जाएं, लेकिन वो कर्तव्य का एक कॉल था, गांधी जी की एक आज्ञा थी। सब लोग गए, सारे कार्यकर्ता गए, वो भी गए और लौटते हुए गिरफ्तार हुए। 6 महीने तक घर में किसी को पता नहीं था, कोई सूचना नहीं थी कि वो कहाँ हैं और उनको ये सूचना नहीं थी कि उनके पुत्र हैं कि चले गए, क्या हुआ। फिर इलाहाबाद में नैनी में थे तो किसी ने संपर्क कराया और फिर लोकपति जी और उनके छोटे भाई पंडित करुणापति त्रिपाठी जी उनसे मिलने नैनी जेल गए। तो तब से ये एक कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के विषय में एक चर्चा हमेशा से, आज़ादी की लड़ाई के बारे में हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं। 1905 में बनारस कांग्रेस हुई थी। उसमें कमलापति जी के पिता स्वर्गीय पंडित नारायणपति त्रिपाठी जी रिसेप्शन कमेटी के सदस्य थे। तब से हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा से पूरी तरह से हम लोग प्रभावित रहे, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो हमने, जैसा मैं कह रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, फिर सोनिया जी और उस परिवार को, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, उनको बड़े नज़दीकी से जाना है। मैंने एक बार बहुत पहले कमलापति जी के साथ बैठे हुए थे, 77 का चुनाव, इंदिरा जी हार गई थी। तो कोई व्यक्ति आया, मैं जानता नहीं, अभी याद नहीं कौन थे वो, कोई आया, बोले, पंडित जी अब आप क्या इंदिरा जी के साथ कर रहे हैं, अब तो कुछ बचा नहीं, ख़त्म हो गई वो, और आप उनका साथ छोड़ दीजिए अब। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत साल से मैं राजनीति हूँ, राजनीति देखता आ रहा हूँ और इतना बड़ा देशभक्त परिवार मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। मैं वो भी समय जानता हूँ कि जब आनंद भवन, स्वराज भवन में उस परिवार का एक एक सदस्य, चाहे वो गोद में हुआ बच्चा हो या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, एक एक सदस्य उस परिवार का जेल में था। उस परिवार का जो योगदान इस देश की आज़ादी और इस देश को फिर बनाने में रहा है, उतना बड़ा योगदान किसी का हो नहीं सकता। मैं इंदिरा जी को कभी छोड़ नहीं सकता, कांग्रेस कभी छोड़ नहीं सकता। तो ये एक यादगार है हमें पंडित जी की, उनकी दी हुई एक, हम लोगों को एक नसीहत है, एक सीख है कि पंडित जी जब यहाँ आते थे औरंगाबाद हाउस में, तो उस समय का कैसा माहौल होता था जब वो रेलवे मंत्री थे? इस तरह
मैंने तो बचपन से देखा कि पंडित जी चाहे औरंगाबाद आते थे, उनका घर था, उन्होंने कोई दूसरा घर कभी बनाया नहीं, न उनके पास लखनऊ में घर रहा, न कोई दिल्ली में घर बनाया उन्होंने। एक यही इसी घर को वो अपना घर मानते रहे और बनारस को अपना शहर मानते रहे। बनारस उनका जीवन था, बनारसीपन उनके अंदाज में था। कभी किसी को हमने देखा नहीं कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल करने कभी उनके मुंह से निकला हो। शब्दों का एक विशाल भंडार था उनके पास, और उनको किस समय किस शब्द का इस्तेमाल करने इसकी हमारे ख्याल से इसकी उनको जानकारी रहती थी, तो उनके शब्द बड़े नपे तुले होते थे। आज जब हम याद करते हैं उन पिछले दिनों को, जब हम कहेंगे शायद 60 के दशक में ही, तब से इस घर में हमेशा चहल पहल रहा करती थी। हर तरह के राजनीतिक व्यक्ति आते थे और यहाँ पे कभी ये नहीं था कि ये कांग्रेस के हैं, ये विपक्ष के हैं। कभी जिसको जो ज़रूरत होती थी वो खुले मन से कमलापति जी के पास आता था और कमलापति जी पूरे अपने जितनी भी मदद उनकी कर सकते थे, जो अपने होते थे, जो पराये होते थे, जो आते थे, सबकी मदद किया करते थे। और घर में आप ठीक कहते हैं, सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती थी। गांव का एक छोटा सा व्यक्ति भी आता था, जो एक मजदूर हो, किसान हो, उसकी जो ज़रूरत होती थी, उसको कोई तकलीफ़ होती थी, वो भी आता था। और देश के बड़े से बड़े नेता आते थे। मुझे याद है जब कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो यहाँ पे आके रहे। नरसिम्हा राव जी एक तरह से पंडित जी को अपना गुरु मानते थे, और उन्हीं के साथ जब वो आए थे यहाँ पे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, उसके पहले आए थे, तो पंडित जी के कमरे में ही उनके साथ रहते थे। और मैंने देश के उन राष्ट्रपतियों को देखा है जो यहाँ औरंगाबाद भी आए हैं, और 9 जनपद तो उनसे मिलने अक्सर आया करते थे, और कभी वो जूता पहन के अंदर नहीं आते थे। चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों, चाहे ज्ञानी जी हों। मुझे याद है कि वो लोग घर के बाहर जब अंदर आते थे, पोर्टिको के बाहर, तो पहले जूता उतारते थे, आके पंडित जी को प्रणाम करते थे और फिर साथ में बैठते थे। एक बार आप बता रहे थे भी इंदिरा जी आई थी, शायद 62 था, 1962 की बात थी। तो क्या हुआ था जब आपने भी कुछ अंश दान दिए थे? जी, हमने नहीं, घर के हमारे सारे बच्चों ने, जिनके पास जो कुछ था, जो उन्होंने कहा आप लोग अपना अपना गुल्लक जो भी है वो देश को दान कर दो, क्योंकि उन दिनों बड़े पैसे तो किसी के पास आते नहीं थे। हम लोग का 54, 58, 52, 1 आना पैसा भी होता था, वो सब हम लोग जो बचता था गुल्लक पे डालते थे। और सारे बच्चों ने घर के सब अपना गुल्लक लेके खड़े हुए, फोड़ा वहाँ पे, एक चादर में सारा पैसा बांधा गया और इंदिरा जी अपने साथ लेके गई। तब से हम इंदिरा जी के पास जाते रहे, और एक घरेलू संबंध था। इस चीज़ को सोनिया जी ने भी, जब वो आई थी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जयंती समारोह में दिल्ली में, जो हम लोगों ने पार्लियामेंट में किया था, सोनिया जी ने कराया था। वो उन्होंने कहा था कि हमारा संबंध राजनीतिक तो है ही है, लेकिन एक पारिवारिक संबंध इस परिवार से है। जी, चलते एक बात, ललतेज जी चुनाव लड़ रहे हैं भदोही से, तो किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रही हैं, कितनी मेहनत और करनी पड़ रही है? देखिए, भदोही हम लोग के लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। भदोही की 3 विधानसभाएं जो हैं, जब बनारस जिला और भदोही जिला एक हुआ करता था, उस वक्त पहले हमारी माँ यहाँ अध्यक्ष हुआ करती थी, उसके बाद हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वहाँ पे लोगों से उठना बैठना, आना जाना लगातार बना हुआ था। मैं खुद भी वहाँ से चुनाव लड़ा जब भदोही और मिर्ज़ापुर एक हुआ करता था, और की सीट से मैं चुनाव जीता भी था विधानसभा से। भदोही में करीब हम नज़दीकी थे, मतलब शायद एक 700-800 वोट से हम पीछे रहे होंगे, और लेकिन वो चुनाव हम हारे। तो एक संबंध तो लोगों के साथ हमेशा से रहा है, वो संबंध आज भी है, मजबूत है। ललितेश मेहनत करते हैं, उनके साथ युवा, वो जानते हैं कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, युवा अपने साथ लेके कैसे चल सकते हैं, महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से वो देखते हैं। और एक जो हमारे परिवार की परंपरा रही, उस परंपरा को मेरी समझ से वो बखूबी लेके आगे चल रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आशुतोष। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।